कि आप उसके पास जाइए और वो आपको ये देख करके बताएगा कि कब ये आपके हो रहे हैं, क्योंकि इसमें समय का बहुत महत्व है। अगर किसी ने कहा कि 15 दिन के बाद आपका चांसेस है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का, और उस दौरान आप एफर्ट नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है कि वो टाइम है आपके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का, तो वो आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, वो टाइम आपका निकल जाएगा और फिर जहाँ थे आप वहीं पर ही रह जाएंगे। विशाल जी, ये तो बात हुई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो वो कैसे कॉम्बिनेशन से पता चलेगा कि वो जो फैसला होगा वो हमारे फेवर में होगा या जो दूसरी पार्टी है उसके फेवर जी में? बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि अब आगे जा कर के कि अगर आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो रहा है या कोर्ट से ही हमारे को कुछ फैसला आ रहा है, लोगों की ये बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि होती है कि भाई अब हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो फैसला भी हमारे फेवर में होगा या सामने वाली पार्टी के फेवर में होगा। अगर हम ये देखते हैं कि 5-9 का कॉम्बिनेशन जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का है, अगर उसके साथ हमारे को 10-11 दिखता है तो वो हमारे फेवर के अंदर सेटलमेंट को दिखाता है। अगर 5-9 के साथ हमारे को 10-11 दिख रहा है तो वो हमारे फेवर में सेटलमेंट हो रहा है। लेकिन अगर इसके साथ 8-11 हो रहा है तो इसका मतलब वो अपोजिट पार्टी के फेवर के अंदर सेटलमेंट हो रहा है। 8वां घर अपोजिट पार्टी का है, तो अगर 8वां घर एक्टिवेट हो रहा है 11वें घर के साथ, तो सेटलमेंट तो आपका हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा जितना आपको मिलना चाहिए उससे ज़्यादा अपोजिट पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप अगर अपने हॉरोस्कोप को देखते हैं तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आप पता लगा सकते हैं कि फ़ैसला कब होने वाला है, आउट ऑफ कोर्ट कब सेटलमेंट होने वाला है, आपके फेवर में होगा, अपोजिट पार्टी के फेवर में होगा। तो उस तरीके से आप चल करके अपनी प्लानिंग बना सकते हैं और आगे के प्रोसीजर को अपना सकते हैं। विशाल जी, आज प्रोग्राम में मुकदमे कोर्ट कचहरी की बात तो हो रही है, और चलते चलते कुछ जनरल बातें इस तरीके की कर लेते हैं, जैसे कि अगर घर में अगर रॉबरी होने वाली है या कोई बहुत बड़ी चोरी होने वाली है, डकैती होने वाली है, तो उसका पहले से कॉम्बिनेशन कैसे पता चला जा जी सकता है? बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि अचानक आप बिल्कुल सही चल रहे थे, आपके घर में सब कुछ ठीक था, अचानक रात को आपके घर में डकैती पड़ी, आपका जो जीवन भर की कमाई है, कोई व्यक्ति ने प्लॉट खरीदने के लिए पैसा जोड़ के रखा है, किसी ने शादी अपनी लड़की की शादी के लिए या अपने घर में किसी और काम के लिए, बड़े काम के लिए पैसा रखा है, और अचानक घर में डकैत आए और आपका सब कुछ ले गए। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप डे टू डे अपने हॉरोस्कोप को चेक कराते हैं, अगर आप रेगुलरली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उसे अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं, या आपका कोई फैमिली एस्ट्रोलॉजर है, तो वो आपको एक निश्चित टाइम पे बता सकता है कि ये टाइम ऐसा आ रहा है जब आपके घर में डकैती की या रॉबरी की घटना होना संभव है। इसके लिए 7, 8 और 12वां घर एक्टिवेट होता है राहु केतु शनि के साथ। अगर आपके किसी भी घर के बड़े मेंबर के बच्चों को आप छोड़ दीजिए, अगर आपके घर में जो मुख्य हैं, आपके बड़े जो लोग हैं, उनके किसी के भी कॉम्बिनेशन में 7, 8, 12 राहु केतु शनि का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके घर में कोई बड़ा नुकसान आने वाला है, या आपके घर में कोई डकैती या रॉबरी या लूट की घटना होने वाली है। तो अगर आपको ये पता लग जाता है कि आने वाले समय में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या निकट भविष्य में ही आपके साथ ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो आप कम से कम उस दौरान सचेत रहेंगे, अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा के रखेंगे, अपने घर में आप ज़्यादा कीमती चीज़ें नहीं रखेंगे, उसे आप लॉकर में रखेंगे या कहीं और रखवाएंगे, ताकि आपके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो, और होती है तो उसमें आपको कम से कम नुकसान हो। अगर आपके घर में कोई चीज़ ही नहीं होगी तो क्या रॉबरी होगी। तो आप ये अगर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, 7, 8, 12 प्लस राहु केतु सैटर्न, मैं बार बार कॉम्बिनेशन पे इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि जब हाउस एक्टिवेट होते हैं तभी कोई घटना घटित होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की घटना को देखने के लिए हमें हाउस का एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई भी घटना नहीं घट सकती अगर अगर हमारे भाव ही एक्टिवेट नहीं होंगे। तो डकैती के लिए अगर 7, 8, 12 हो रहा है और आपके साथ में सैटर्न राहु केतु हैं, तो आप अपने घर में ज़्यादा कैश मत रखिए, अपनी ज्वेलरी को आप अपने किसी बैंक लॉकर में या कहीं और रखवाइए, और कीमती चीज़ों को भी आप रखेंगे कहीं दूर, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि विशाल गुप्ता जी ने आज हमें इतनी सारी जानकारी दी मुकदमों के बारे में, कोर्ट केसेस के बारे में, किस तरह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है, किस तरह से मुकदमे आपके फेवर में हो सकते हैं, ये सब जानकारी के लिए विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऋतुषा को दीजिए इजाज़त।